नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। धनु राशि वालों, क्यों मिलती है जिंदगी में इतनी ठोकरें? किस उम्र में खुलेगी किस्मत? और जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो उसके सही रास्ते क्या हैं? कौन से राह पर आगे बढ़कर आप सफल हो सकते हैं? तमाम बातें आज हम आपके साथ साझा करेंगे और ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो धनु राशि वाले होते हैं ना, भले ही मुंहफट है लेकिन सबका केयर करने वाले होते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। ये चाहते हैं हर कोई इनकी बातें माने, लेकिन इसमें बुरा भी नहीं है क्योंकि इनकी चाहत थोड़ी अलग होती है। बिना छल कपट के, बिना किसी स्वार्थ के अगर कोई किसी के लिए करता है तो लाजमी है थोड़ा सा उनको भी झुकना होगा। यही तो ये चाहते हैं और तो ज़्यादा कुछ नहीं। वैसे धनु वालों का बचपन से ही संघर्ष इन्होंने देखा होता है और इसीलिए शायद इन संघर्षों पर ये विजय प्राप्त कर जाते हैं। क्योंकि वैसे तो इनका बचपन बहुत अच्छा बीतता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, जब ये बड़े होते हैं तो अपने पैरों पर होते हैं और सफलता भी उसी अनुपात में मिलती है जिस अनुपात में इन्होंने स्ट्रगल किया होता है। यानी इनका जीवन बचपन के हिसाब से जो इनका करीब 20-25 की उम्र के बाद का लाइफ है वो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर कर्म करने की क्षमता अद्भुत होती है और काम भी बहुत कस के करते हैं। किसी के अधीन रहना, किसी की बातें सुनते रहना, जी हजूरी करना, गुलामी करना, ये चीज़ें इन्हें पसंद नहीं और बंधन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। आज़ाद माइंड के होते हैं, बहुत ज़्यादा खुला आसमान चाहिए इन्हें, पंख चाहिए इन्हें उड़ने के लिए। शायद इनका मिजाज कोई समझ नहीं पाता और यहाँ इन्हें कदम कदम पर धोखा भी मिलता है। एक बार तो हम बात करें तो इनका एक बार तो लगेगा जैसे इनका वैवाहिक जीवन भी टूट जाएगा, पर ऐसा होता नहीं क्योंकि ये अपने जीवन साथी को अपने ही तरीके के बना लेते हैं। बिल्कुल स्वच्छंद, घूमने फिरने वाले, खुद भी आज़ादी से रहते हैं और जीवन साथी को भी आज़ादी देते हैं, क्योंकि ये ना खुद किसी के बंधन में रहेंगे ना किसी और को रखेंगे। तो यहाँ ठोकर खाने की वजह तो बहुत सारी है। ये तो थी अभी तक की इनके लाइफ की यात्रा कैसी होती है। हर किसी के लिए अपनी परवाह किए बिना, हर किसी के लिए काम आने वाले, और अपनों के लिए तो एक बचपन से ही ये हर किसी के साथ रहते हैं। बस यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई, अपने सबसे कीमती वक्त भी अपनों के लिए कुर्बान कर देते हैं जब ये टीनेज के होते हैं, या जब 16, 17, 18, 19, 20 इस टाइप की उम्र के होते हैं। लेकिन जब इनका वक्त आता है तो यही अपनों के पास इनके लिए टाइम नहीं होता, क्योंकि सभी अपने अपने दुनिया में मग्न हैं। अब यहाँ पर इनको धोखा तो मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता तो है, पर इन्हें अपना हक छीनना आता है। माता पिता का प्रेम इन्हें मिल जाता है। इस मामले में ये लकी होते हैं, माता पिता के बहुत ज़्यादा इन्हें प्यार मिलता है, लाड़ प्यार। ये एक चीज़ इनके लिए पॉजिटिव है। वैसे तो थोड़े से क्रोधी होते हैं, साहसी तो होते ही हैं, और इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। बस जो मन में आता है बोल देंगे, भले ही सामने वाले को बुरा लगे, हर्ट करे, कड़वा बोलते हैं, लेकिन आम तौर पर इनके पास इनकी वाणी के कारण ज़्यादा लोग नहीं होते, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देते। अक्सर लोग इनके पास आते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं कि जैसे तर्ज पर लोग साइड हो जाते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो सलाह लेकर एक माणिक्य जरूर पहने, भगवान सूर्य की उपासना करें, क्योंकि आपका भाग्योदय सूर्य ही करते हैं। तो कैसे उपासना करेंगे भगवान सूर्य की? नित्य प्रातः नहा धोकर एक लोटा जल लें, उसमें एक चुटकी रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। आपकी वाणी वाला पाठ अच्छा हो जाएगा। और एक सलाह लेकर माणिक्य जरूर पहनिए, आपकी किस्मत का साथ आपको आसानी से मिलता रहेगा। आप बहुत लकी होते हैं क्योंकि आपके तरह व्यक्तित्व तो बहुत कम लोगों के पास होता है। अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप। बस थोड़ा सा अगर वाणी पर कंट्रोल करें तो आप पूरे जग पर राज कर सकते हैं। ये बात भी 100% सत्य है। तो अब
हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जीवन में किस उम्र में सफलता मिलेगी और सफलता के सही राज क्या हैं। तो देखिए, सफलता मिलने के राज बहुत सारे हैं, बहुत सारे राज हैं, क्योंकि आपको भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर रखना होगा। अब आप सोचेंगे ये कौन सा राज है, भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर रखना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके करियर में दिक्कतें आ रही हैं, आपके व्यवसाय में दिक्कतें आ रही है, तो यकीनन ज़रूर आपका आपके भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर नहीं होगा। तो आप अपने भाई बहनों के साथ अगर संबंध बेहतर रखेंगे तो उनके टच में रहें, नहीं कुछ तो एक बार कॉल ही कर लें, 2-4 मिनट के लिए ही सही, प्रेम भाव से रहें। ऐसा करने से आपका करियर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर नहीं होंगे तो यकीनन आपका बुद्ध कमज़ोर है। अब बुद्ध कमज़ोर हो जाएगा तो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पर धनु राशि वालों का जो बुद्ध है अगर कमज़ोर हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो आपकी यहाँ बहुत सारा परेशानी होता है। जैसे कि ना तो आपका करियर अच्छा होगा, ना आपका रोजगार स्थिर होगा, और बुद्ध कमज़ोर हो गया तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं आ जाएगी। इसलिए हमने कहा कि भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर करें, क्योंकि अगर आप बुद्ध के बिना आपकी तो शादी भी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, बुद्ध को मजबूत करने के लिए आप अपने हाथों से पौधे भी लगा सकते हैं, कहीं भी, घर में, रोड साइड, पार्क में। जैसे जैसे पौधे बड़े होंगे वैसे वैसे आपका बुद्ध भी मजबूत होता चला जाएगा। तो ये तो सफलता के आपके छोटे छोटे राज हैं। अभी हमने आपको बताया कि सूर्य को मजबूत करके आप वाणी ठीक करें और बुद्ध को मजबूत करके आप अपने रोजगार और करियर को स्थिर कर लें। अब आपको सफल होने से भला कौन रोक पाएगा जब दोनों ही चीज़ें आपकी मुट्ठी में आ जाए। वैसे तो धनु वालों को धन भी आसानी से नहीं मिलता, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। वैसे तो शोहरत मिलती है, लेकिन लिमिटेड क्षेत्र में। जितना इनमें खूबी है, जितनी इनमें टैलेंट है, उतना नहीं मिल पाता। और कभी कभी अपनों के मामलों में, पारिवारिक मामलों में, हमने अभी अभी आपको बताया कि इतना ज़्यादा आप सबके लिए करते हैं, जिस दिन नहीं करेंगे उसी दिन अपयश मिलेगा। और यही आपके साथ होता है, पारिवारिक मामलों में अपयश भी मिल जाता है पर कभी कभी। तो बस थोड़ा सा आपको, अगर आप चाहते हैं कि किस्मत का साथ मिलती रहे, वैसे हमने पहले भी आपको बताया है तो बहुत सारे धनु वालों को अच्छा नहीं लगा सुनकर, लेकिन फिर भी एक बार कह दें, देवगुरु बृहस्पति की राशि है तो मांस मदिरा से दूर रहिए, आपके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो अब बात कर लेते हैं अंत में, आपके किस्मत का ताला किस उम्र में खुलती है और अगर नहीं खुल पा रही है तो क्या करें। तो हमने अभी तक आपको बताया कि वाणी के कारण कितनी सारी परेशानियां आती है। वैसे तो शनिदेव आपके वाणी पर सीधा असर डालते हैं, ये भी सत्य है। इसलिए आपको अक्सर वाणी की वजह से और थोड़े से खराब स्वभाव की वजह से अपयश मिलता है, और इसके पीछे कारण होते हैं शनिदेव। अब अभी सोचेंगे, अभी हमने बुध कहा, अभी कहा सूर्य। देखिए, हर ग्रह का अपना अपना काम है, तो यहाँ आपको हर ग्रह को ठीक करना भी बनता है। वैसे भी आप पर 7.5 ही चल रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। रोज़ शाम में ओम शनिश्चराय नमः का कम से कम 21 बार जप करें या 108 बार करें, आपकी मर्जी। आप कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर ही करें, नहा कर ही करें, ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने व्यवसाय स्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने घर में, कहीं भी बैठ कर लें। और मंत्र बोलने के लिए माला जप की आवश्यकता नहीं है, आप उंगलियों पर भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि धन आपको उम्र के 36, 45, 54, 63 यानी 36, 45, 54 और 63 ईयर में धन जरूर मिलता है। आपके माता पिता के पक्ष से धन आपको लाभ होता है, तो आप माँ लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प या गुलाब का इत्र रुई में लगाकर नियमित रूप से अर्पित करें तो धन मिलने में आसानी होगी। तो माता पिता से आपको धन मिलता है, आकस्मिक भाग्योदय होता है इस उम्र में। याद रखिएगा, 36, 45, 54 और 63 आकस्मिक रूप से भाग्योदय होता है, ढेर सारा यहाँ पे धन मिलता है। तो अभी तक हमने आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की, पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।
धन्यवाद।